प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। आज हम बाण भट्ट का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इनका वंश वृक्ष क्या था। सबसे पहले वत्स हुए थे। वत्स के पुत्र कुबेर हुए थे। कुबेर एक कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। कुबेर के पुत्र जो है पाशुपत हुए और पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए। अर्थपति के 11 पुत्र हुए थे। उसी में से एक पुत्र का नाम चित्रभानु था। चित्रभानु के 3 पुत्र हुए, चित्रसेन, मित्रसेन, बाणभट्ट। और बाणभट्ट के एक पुत्र हुए भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। बाणभट्ट का निवास स्थान सोड़ नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम था, जो वर्तमान में शाहाबाद, आरा, बिहार में पड़ता है। राजाश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति था। पिता का नाम चित्रभानु था। माता का नाम राजदेवी था और इनके गुरु का नाम भर्व या भर्तसु था। पत्नी का नाम नहीं मिलता है। इनके ऐसा कहा जाता है कि कवि मयूर भट्ट की बहन के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट था। बहन का नाम मालती था। बाणभट्ट के और 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वंश या गोत्र, ये वात्सायन या वत्स वंश के ब्राह्मण थे। उपासक शिव के थे और बाणभट्ट शैव धर्म के अनुयायी थे। बाण की रीति पांचाली थी। अंबिका दत्त व्यास की भी रीति पांचाली है। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था और जब ये 14 वर्ष के हुए तो इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। राजा हर्ष ने इन्हें महानयन भुजंग यानी कि बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा था। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब मिलता है कि राजा हर्ष का राज्याभिषेक जो है अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। तो ह्वेनसांग नाम का जो विदेशी था वह 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में ही आया था। तो इसके अनुमान पर बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। और बाणभट्ट का जो विवाह था पहले बता चुके हैं। महाकवि मयूर भट्ट यानी कि जो सूर्य शतकम है इनकी रचना की बहन से हुआ था। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। और बाणभट्ट की रचनाएं देख लेते हैं। बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध हैं 5 रचनाएं हैं। कादम्बरी, हर्षचरितम, ये कादम्बरी जो है कथा है। हर्षचरितम आख्यायिका है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। चंडी शतक यह मुक्तक काव्य है। मुकुट ताड़ितक यह नाटक है। पार्वती परिणय यह भी नाटक है। तो ट्रिक से याद कर लेते हैं। बाण का मुंह पचका, यह ट्रिक है। मुंह से देख लेते हैं 2 रचनाएं। माँ से जो है मुंह में मुंह यानी कि मुंह है, माँ पे छुटुक मात्रा है तो मुकुट ताड़ितक, मुंह से मुकुट ताड़ितक। और हा से हर्षचरितम। पा से पचका, पचक 3 वर्ण हैं इसमें तो पा से पार्वती परिणय। चा से चंडी शतकम।
और का से कादम्बरी। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं हैं। कादम्बरी कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका है, चंडी शतकम मुक्तक काव्य है और मुकुट ताड़ितक नाटक है, पार्वती परिणय नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुंचे थे। अब देख लेते हैं इनकी उपाधियां। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, इनको यानी कि बाणभट्ट को किसने कहा था? हर्षवर्धन ने कहा था। बाणस्तु पंचाननः, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बाणस्तु पंचाननः किसने कहा है? श्री चंद्रदेव ने कहा है। बाणस्तु पंचानना यानी कि इसमें पंचानना में चा आ रहा है पीछे, तो श्री चंद्रदेव, चंद्रदेव मार देंगे। अगर पूछता है पंचबाणस्तु बाणः यानी कि जिसमें पंच बाद में आया है उस श्री चंद्रदेव ने कहा है, और पंच जिसमें पहले आया है पंचबाणस्तु बाणा उसको जयदेव ने कहा है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है। पंचबाणस्तु बाणा किसने कहा, बाणस्तु पंचानना किसने कहा, तो दोनों मिक्स हो जाता है किसने कहा। तो पंचबाणस्तु बाणा जयदेव ने कहा और बाणस्तु पंचानना जिसमें च आ रहा है श्री चंद्रदेव ने कहा था। कविता कामनी कौतुक जयदेव ने कहा था। जयदेव ने यानी कि पंचबाणस्तु बाणः कविता कामनी कौतुक दोनों जयदेव ने कहा था। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा था। बाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य जी ने कहा था। बाण को बाणी बाणो बभूव नामक उपाधि से किसने बाणभट्ट को ये उपाधि दी थी? तो किसने दिया था? बाणी बाणो बभूव किसने कहा था? गोवर्धनाचार्य जी ने। कविता तरु गहन बिहरण मयूरः वामन भट्ट बाण के द्वारा उपाधि दी गई थी। कविता कानन केसरी चंद्रदेव, कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा था। तुरंग बाण किसी आलोचक ने कहा था। बाणः कवि नाम यही चक्रवर्ती किसने कहा था? शोढल। महानयन भुजंगः हर्षवर्धन ने कहा था। गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती किसी आलोचक ने कहा था। गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती किसी आलोचक ने कहा था। बाणो शिष्टम जगत सर्वम समालोचक ने कहा था। भट्ट बाणस्य भारतीं गंगा देवी ने कहा था। भट्ट बाणस्य भारतीं गंगा देवी ने कहा था। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा था। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य किसने कहा था? धर्मदास ने कहा था। हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान भी रहते थे, मतंग दिवाकर और मयूर भट्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।